हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परिषद 2025 है, इसकी जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन के लिए करने के लिए, ठीक है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। स्वाधीनता संग्राम में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस मुहावरे ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 92 52 नंबर। किस भूकंप के दौरान जो है रिक्टर स्केल किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है, बताइए। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6 या उससे अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर अच्छी 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर जो है इमारतें नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। कारखाने की चिमनियां गिर पड़ती हैं, दीवारों खंभों आदि को जो है हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप जो अत्यधिक विनाशकारी होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति जो है नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति जो है नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाढ़कृत मैदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृत जो है बाढ़कृत मैदान है। नदी में अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निम्नवर्ती क्षेत्रों में अवसादों को निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में बिछ जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। क्लियर। शुक्र इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर। इस इनमें एक संगीतमय माना जाता है, क्या बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका देखा जाएगा तो इनमें से अगर संगीत में आपका सामवेद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सामवेद भारत का प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है। इसमें जो है संगीत के विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। ध्यान से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन अकबर का या की समकालीन शासक या शासिका थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के समकालीन शासक या शासिका थी। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शाह अब्बास, ठीक है। फारस का शाह अब्बास प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फारस का शाह अब्बास प्रथम मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था, ठीक है। अकबर जो है 1556 ईस्वी में बादशाह बना था, जबकि फारस में सफवी वंश के शासक अब्बास प्रथम का राज्याभिषेक जो है 1587 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार जो है दोनों समकालिक शासक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था, बताइए। रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे तुर्गवेन तुर्गनेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर तुर्गनेव जो है रूस का प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। और रूस में इसका सर्वाधिक प्रचार जो 1882 ईस्वी में हुआ।
इवान तुर्गेनेव के उपन्यास फादर्स एंड सन्स में हुआ था। ठीक है, तुर्गेनेव ने रूस का तुर्गेनेव जो है रूस का प्रथम सुन्नवादी चिंतक था। रूस ने जो है इसका सर्वाधिक प्रचार 1882 ईस्वी में इवान तुर्गेनेव के उपन्यास फादर्स एंड सन्स में हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57वां, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है कहाँ पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका right। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह ने बताइए? बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिमोस। डिमोस आपका जो है मंगल ग्रह का उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह आपका डिमोस नहीं है। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में? चलिए, आईईओ, यूरोपो, गैनीमीड और कैलिस्टो बृहस्पति के 4 गैलीलियो उपग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से? यूरोपो, गैनीमेड, कैलिस्टो और आपका है एक कौन सा है? आईईओ। ठीक है, आईईओ, ये 4 जो है बृहस्पति के गैलीलियो उपग्रह, डिमोस और बोमोस ये आपके मंगल के उपग्रह होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 59 नंबर, बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता हैं कौन? बताइए, बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों थानडाइक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका बहुतत्व या बहुकारक बुद्धि के प्रणेता आपके थानडाइक हैं। ठीक, क्लियर से को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर प्रश्न, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा बताने की कोशिश करेंगे। अब मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अग्नि मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर से इसके बारे में? पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपका अग्नि मंदिर है। विहार का संबंध आपका बौद्ध धर्म से तथा मजार सूफी जो है संतों के से संबंधित है। क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, मजार जो है सूफी संतों से, विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, अग्नि मंदिर जो है पारसी धर्मावलंबी का पूजा स्थल। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सटीक कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सटीक कटौती प्रस्ताव जो है कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, न कि सटीक प्रस्ताव। ठीक है, जबकि अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव तथा टोकन कटौती प्रस्ताव आदि जो है कटौती प्रस्ताव के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की एक सीट है। ठीक है, यह सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय में लोकसभा की दो दो सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार रिक्त स्थान को दे दिया गया था। कब दे दिया गया था सेबी को पूर्ण अधिकार? पूर्व वैधानिक अधिकार ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 जनवरी 1992 को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर से इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार जो है 30 जनवरी 1992 को दे दिया गया था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है भारत के प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन, बताइए अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर अगर देखा जाएगा साथियों तो विंसन मैसिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपका विंसन विंसन मैसिव है। ठीक है, विंसन मैसिव है। इसकी ऊंचाई आपकी 4822 मीटर है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 65 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1976 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, वर्ष 1976 में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताइए। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यह योजना जो है वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक लागू रही। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्य मुख्य उद्देश्य में आपके कृषि आधारित वृद्धि पर जो है 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, रोजगार को जो है 700 लाख नए अवसर पैदा करना, साक्षर बेरोजगारी की दर को जो है 5% से नीचे लाना, देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना आदि जो है शामिल था। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 67 जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वेलिंगटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर वेलिंगटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, 1931 से लेकर 1936 जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था। उसी समय जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहता है बताइए। लागत जो कि व्यावसायिक, ठीक है, लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है साथियों विफल लागत। ठीक है, विफल लागत कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका है 69 इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है बताइए। इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो प्रदत्त परिस्थिति की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विद्यार्थी। विद्यार्थी आपकी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। बाकी महिला, शूद्र, ब्राह्मण ये सभी आपकी प्रदत्त परिस्थिति है। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 97 ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक और कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 500। ठीक है, 500 से अधिक और कम से कम जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उल्लेखनीय है कि विधानसभा राज्यों का निचला उल्लेखनीय निचला क्या है सदन या लोकप्रिय सदन है। ठीक है, इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता ही करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका है 71। चलिए क्या दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। वर्ष 1991 में वे हिमाचल उच्च न्यायालय की पहली 1991 में, ठीक है, 1991 में जो है हिमाचल उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, लीला सेठ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 72।
पूछा गया आपका बताने की कोशिश करेंगे वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो आपका राइट आंसर हो साथियों आयरन मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर क्लियर सर को। आयरन मंडल जो है रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी की ओर परावर्तन कर देता है। यह परत जो है वायुमंडल का ही एक भाग है। इसकी ऊंचाई आपकी 80 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें जो है आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 840 किलोमीटर तक रहता है। इस अच्छा, सिर्फ आयन मंडल का जो है 80 से लेकर 840 किलोमीटर तक, और पूरे को पूरे वायुमंडल का बात करेंगे तो 80 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, क्लियर सर को। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 73 नंबर। पुलकेशिन द्वितीय किसका महातम शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका बादामी का। ठीक है, बादामी के चालुक्य का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट। पुलकेशिन द्वितीय जो बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम प्रमुख जो है शासक था। उसने जो 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक जो बादामी के शासन किया था। उसने जो है नर्मदा के तट पर उत्तर भारत में शासक हर्षवर्धन को जो है 630 से लेकर 634 ईस्वी के मध्य में जो है पराजित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 74 74 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वर्ष वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो लेटोराइट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, लेटोराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत मालाबार तटीय प्रदेश एवं केरल और छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 74वां। बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा आपका निम्न में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा कार्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संविधान। भारत का संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, परंतु संविधान सत्ता में अच्छे लोगों के आने का कोई मानदंड जो है निश्चित नहीं करता है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। सत्ता में अच्छे लोगों के आने को सुनिश्चित करना जो है संविधान का कार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दिए। और क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। साथ ही क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आपसे भी लोग। ठीक, चलिए।